हमने आप सबको यहाँ एक नई गुत्थी सुलझाने के लिए बुलाया है। जहांपना के चचेरे भाई अताउल्लाह खान उनसे मिलने आए थे और उन्होंने जहांपना को बताया कि उनके बड़े भाई हामिद मियां ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक जवान लड़की से निकाह कर लिया है और निकाह की रात को वो जवान लड़की हामिद मियां की सारी दौलत लेकर गायब हो गई। इससे हामिद मियां को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे। बीरबल जी, ये सब तो ठीक है, पर मुद्दा क्या है? अब हुआ यूं कि अताउल्लाह खान ने कल आगरा बाजार में उस लड़की को देखा और जहांपना चाहते हैं कि हम उस लुटेरी दुल्हन को ढूंढे और उसे सजा दिलवाएं। महमूद मियां, ये है मुद्दा। नहीं बीरबल जी, ये है विराट। महमूद मियां, बीरबल जी, नहीं, उधर उधर उधर। पता है हम तो मजाक कर रहे थे। बीरबल जी सलाम। ये है अताउल्लाह खान जी और अब ये उस लड़की का चित्र बनाने में हमारी मदद करेंगे। जी जरूर, चलिए। नहीं, हमारी मतलब अब्बास चित्र बनाएंगे। अच्छा। अब बस मुझे पता है वही होगा। उधर उधर क्या कर रहे हैं? उधर कोई नहीं है। अब्बास जी निकालिए ना चित्र। ये लीजिए बीरबल जी। बीरबल जी, यही है वो लड़की जिसने हमारे भाईजान की जिंदगी तबाह कर दी और उसका नाम आलिया है। आलिया। ऐसी खूबसूरत दुल्हन से तो हम भी लुटना चाहेंगे। अताउल्लाह खान जी, क्या आपको यकीन है कि यही वो लड़की है जिससे आपने कल आगरा बाजार में देखा? हूबहू तो नहीं बता सकता, पर धुंधला धुंधला याद है कि यही लड़की है। अगर लड़का होता ना तो हूबहू बता देता। आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया। सुनिए, क्या हुआ? आप तीनों को सांप क्यों सूंघ गए? नहीं। बीरबल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है ये भेष बदलने में माहिर है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये कोई शातिर चोर है जो दूसरे लोगों को शादी का झांसा देकर उन्हें लूटती है। अगर ऐसा होता है विराट, तो हामिद खान उसका पहला या आखिरी शिकार नहीं है। जरूर वो आगरा में भी कोई नए शिकार की तलाश में आई है। बिल्कुल सही कहा अब्बास। हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना है जो इस लुटेरी दुल्हन के शिकार हुए, ताकि हमें पता चल सके कि इसके काम करने का तरीका क्या है। आप फिक्र मत कीजिए बीरबल जी, मैं अपने खबरियों से पता लगा लूंगा इस बारे में। जाइए। महमूद मियां जी, आपके कोई खबरी नहीं है? बहुत है। तो जाइए। जी। विराट, बीरबल जी, क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? अगर हम नहीं कहेंगे तब भी आप पूछेंगे ही। तो बीरबल जी बताइए ना कि हमारी रोशनी कहाँ? विराट, फिलहाल तो हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि रोशनी
आगरा में ही है, पर वो कहाँ है ये वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। क्या बीरबल जी, हर बार आप यही कहते हैं कि वक्त आने पे बताएंगे, वक्त आने पे बताएंगे। ये बात को टालते क्यों हैं आप? अब ठीक है ना, अब आगरा में तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे ना। क्या हो गया है तीनों को? और अत्ताउल्लाह खान जी भी बस हमारा शक बिल्कुल सही था। ये लुटेरी दुल्हन जो है बहुत ही शातिर, सिर्फ शाही लोगों को जो है अपना शिकार बनाती है, जिनके पास खूब सारा धन दौलत होता है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि इस आगरा शहर में वो लुटेरी दुल्हन मिलेगी कहाँ, उसका नया रूप और उसका नया नाम क्या है, और उसका अगला शिकारी कौन है। अरे लेकिन इतने बड़े आगरा शहर में उसे ढूंढेंगे कहाँ? कान लाओ कान। इतने दिनों से मैं ऐसे गबरू जवान को ढूंढ रही थी। शादी करोगे मुझसे? शादी का वो देखो तो सही। कल मुहा कहीं का ओए, क्या है रे? तू मेरी बीवी को चढ़ रहा है? शर्म नहीं आती क्या? कब से देख रही हूँ पीछा किए जा रहा है। घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है ना, इसलिए तो पीछा कर रहा था ताकि आपको बहन बना सकूं। क्या भैया, पहले क्यों नहीं बताया? तो मेरे बोलने से पहले लगा दिया ना आपने। इसका मतलब उस लुटेरी दुल्हन को ढूंढने के चक्कर में तुम लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। अरे बीरबल जी, वो कहते हैं ना कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, तो वैसे ही विराट को अक्कल आती है थप्पड़ खा जाने के बाद। आधा वर्ष, आधा वर्ष। मतलब थप्पड़ खाने के बाद जब हमने उस लुटेरी दुल्हन की तस्वीर लोगों को दिखाई और कहा कि जिसने भी इसे या इससे मिलती हुई लड़की की तस्वीर देखी है तो वो तुरंत कोतवाल महमूद को बताए। बताने वाले को 5 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। हाँ, और हमने पता भी कर लिया है, वो जो लुटेरी दुल्हन है उसने एक हवेली को किराए पर लिया है, वहीं पर रह रही है और उसने अपना नाम भी बदल दिया है, हसीना खातून। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपना नया शिकार ढूंढने की तैयारी भी कर ली है। और बीरबल जी, आगरा में एक परिचय सम्मेलन होने वाला है जहां शादी करने के लिए तलबगार अमीर और शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले महान पुरुष आने वाले हैं। और तो और इस रियासत की खूबसूरत और ज़हीन लड़कियां जो उनसे शादी करना चाहती है उसमें हिस्सा ले सकती हैं। और वो हसीना खातून उर्फ लुटेरी दुल्हन इस परिचय सम्मेलन में जरूर हिस्सा लेगी। जी, इसका मतलब हमारे रियासत के किसी इंसान की इज्जत और दौलत दोनों ही खतरे में है। जी बीरबल जी, आप बस हुक्म दें और अभी हम उस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल देते हैं। नहीं 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 महमूद मियां, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास उस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हम उसे कैद खाने में तो डाल सकते हैं लेकिन सजा नहीं दिलवा सकते। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, समझे? नहीं विराट, हमें इस परिचय सम्मेलन में हिस्सा लेना होगा और कोशिश करनी होगी कि वो लुटेरी दुल्हन हम में से ही
किसी को चुने और जिसे भी वो चुनेगी उसे उस लुटेरी दुल्हन से शादी का नाटक करना होगा। अब्बास, आप पता कीजिए कि इस परिचय सम्मेलन में कैसे हिस्सा लिया जाए। मैंने पता कर लिया है, वहां पे सिर्फ 2 दूल्हों की जगह है। बीरबल जी, तय हो गया, इस सम्मेलन में आप और मैं हिस्सा लेंगे। सवाल ही नहीं उठता। अगर उर्वशी को पता चल गया कि हम इस परिचय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं तो शादी से पहले ही हमारा तलाक हो जाएगा। आप और विराट इस परिचय सम्मेलन में दूल्हे बनकर जाएंगे। विराट, सबसे पहले तुम लोगों को शाही घराने का शाही आदमी बनना पड़ेगा। वो हम कर लेंगे बीरबल जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सम्मेलन में हमारे साथ कोई लड़की होनी चाहिए। नहीं, मतलब हसीना को फंसाने के लिए। वो क्या है ना कि हमारा कार्य जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए विराट, ऐसी एक लड़की है हमारी नजरों में। उर्वशी, छोड़िए, आपने गुलाब क्यों छोड़ दिया? आप ही ने तो कहा कि छोड़िए। हमारा मतलब था कि हमें उस परिचय सम्मेलन में ले जाने का इरादा छोड़िए। उर्वशी, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकती? नहीं। क्यों क्यों करेंगी आप हमारे लिए? हमसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। छोड़िए, ऐसी खरगोश वाली शक्ल बनाना छोड़िए। हम परिचय सम्मेलन में जाने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको हमें बाहर घुमाने ले जाना होगा। इतनी सी बात? अरे मंजूर है। और उसके बाद आपको हमें नए कपड़े दिलवाने होंगे। मंजूर है। हाँ, और उसके बाद बस इतना ही। बस इतना ही? वैसे उर्वशी, आप भी उस लुटेरी दुल्हन से कम नहीं है। छोड़िए। अच्छी सजावट है ना? वंशिका, हसीना खातून। देवियों देवियों देवियों, अब वक्त आ गया है जिसके लिए आप सभी यहां पर आई हैं। अब मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं शादी के लिए तलबगार, शाही और रईस परिवारों से ताल्लुक रखने वाले मेरे मेहमानों को। और अब सबके सामने आ रहे हैं बाके और जिंदा दिल सुल्तान मीर जाफर। आदाब अर्ज है, यहाँ तो मौजूद है एक से एक बढ़कर खूबसूरत बला। उम्मीद है किसी के साथ मेरा निकाह हो जाए तो मेरा हो जाए भला। दिल जवान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब आ रहे हैं राजा वीर बहादुर सिंह। आप पहले कभी परिचय सम्मेलन में गई हैं? जी, कई बार। तो कैसा पति चाहिए आपको? दौलतमंद, अब बहादुर और जोशीला भी। और अब आ रहे हैं धौलपुर के सम्राट विराट राणा। हाय, क्या बाका नौजवान है ये विराट। इन्हें देखकर तो हमारा दिल धड़कने लगा है। हमने सुना है इनके पास बहुत सोना है। इनके महल में ईंट पत्थर कम, सोना ज्यादा है। और अब आ रहे हैं डूंगरपुर के सुल्तान डुगडुग खान।
जिनकी चाल भी है मतवाली। ये हम आ गया इधर से आता है किधर किधर है इधर है इधर से हम आ गया आई टकराया ये गिर गया पहले ही इतने गिरे हुए महमूद मियाँ और कितने और गिरोगे? ये टुकटुक खान बहुत ही जोशीले हैं। काश काश के ऐसा आदमी हमें मिल जाता। जोशीले? हाँ, जोशीले तो छोड़ो, बहुत बहादुर भी हैं। हमने सुना है इन्होंने अपने हाथों से एक शेर को मार डाला। अच्छा, हाँ देखते हैं। ये लड़की अब हमारे इश्क में गिर जाएगी। क्या लड़की है ये? इसे तो हम पा कर ही रहेंगे। अब आप सब बारी बारी से एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, और जैसे ही हम घंटी बजाएंगे तब आपका समय समाप्त हो जाएगा। फिर आप किसी दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। अब आपका समय शुरू होता है। अब कुछ पता चला? छोड़िए, क्या छोड़े भाभी जी? सवाल पूछना छोड़िए। हसीना को एक दौलतमंद इंसान चाहिए। अरे दौलत तो भरपूर है हमारे पास। छोड़िए। आप सभी का समय समाप्त हुआ। अब समय फिर से शुरू हुआ। फंस गया घंटा फंस गया घंटा फंस महमूद मियाँ, आप आके खोल सकते हैं। उर्वशी जी आपसे टकरा गए। क्या करेगा? महमूद मियाँ सुनिए, उन्हें जोशीले और बहादुर लोग पसंद है। अरे ये उर्वशी जी हम बचपन से जोशीला बहादुर है। हम पत्थर पे पेड़ मार के अमरूद तोड़ता था। इसमें क्या बहादुरी थी? वो पेड़ आम का था उर्वशी जी। लेकिन बीरबल जी को नहीं बताना, उनके घर का पेड़ था। महमूद मियाँ, समय समाप्त। घंटा बज गया। अब आप सभी का समय फिर से शुरू हुआ। घंटा भी जाएगा। अब लड़की को पकड़े। आप सच में लड़की हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आसमान से कोई परी जमीन पे उतरी। आप बातें तो खूब करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और शौक फरमाते हैं आप? फरमाते हैं ना, सोने की खाने हैं हमारे, हम निकालते हैं और गरीबों में बांटते हैं। निकालते हैं और बांटते हैं, निकालते हैं और बांटते हैं। अभी रुक भी जाइए। अभी तो कोई मिली नहीं है। जिस दिन मिल जाएगी तो बांटना भी छोड़ दे। समय समाप्त। घंटा बज गया। अब आप सभी का समय फिर से शुरू हुआ। यम साहब बैठ जाओ, उनसे बात करेगा। ये बताइए अपने बारे में। वो हमारा सल्तनत बहुत बड़ा है मेम साहब, इतना बड़ा दरवाजा है वहाँ पे। हमारे सल्तनत में सब बहादुर है। सब अपने घर के बाहर खड़ा रहता है, बोलता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो। बहुत खूब। हमने सुना है कि आपने अपने हाथों से शेर को मार डाला था। हमने तो नहीं सुना। हाँ ऐसा हम किया था एक बार, हम शेर को मार दिया था। पर तुमको कैसा पता चला? शेर का सारा रिश्तेदार तो पहले से मर गया। घंटा बज गया, घंटा बज गया। अब सब एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे को जान चुके हैं। जिसको जो पसंद हो वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत तो हो गई, अब आपकी और हमारी ये कहानी, मेरा मतलब ये प्रेम कहानी आगे कैसे बढ़ेगी परी हसीना? उसके लिए तो एक और मुलाकात जरूरी है सम्राट विराट। वैसे हम भी खाली है और हमारा घर भी। आइए ना, बैठिए ना। वैसे हमने सोच लिया है, क्या? अब हम आपके लिए और अपने लिए सोने का महल बनवाएंगे। हाँ। और आपको हीरे और जवाहरातों से लाद। ये विराट कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा। लगता है इसके अंदर आशिक पैदा हो गया है। इससे पहले कि कुछ और पैदा हो जाए, जाइए मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए। नहीं नहीं, हम चोर नहीं है, हम गुप्तचर अकबर के जहां पना है। क्या? हमारा मतलब है कि जहां पना अकबर के हम गुप्तचर हैं। हम सम्राट विराट को लेने आए, जहां पना ने इन्हें फौरन बुलाया है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमारे सम्राट यहाँ है? हाँ, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। सम्राट विराट कैसे पता चला, जवाब दो। मैं? हाँ 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 हाँ। ये कौन है? गुप्तचर। उनका काम क्या? गुप्त बातें जानना इसीलिए वो यहाँ है। कहिए, क्या काम है आपके शहंशाह अकबर को? अब जहां बना अकबर को आपसे 1 करोड़ सोने के मोहरे उधार चाहिए। बस इतना छोटा मोटा उधार नहीं देते हम। 5-10 करोड़ चाहिए तो बात करें हमसे। क्या हुआ जान? हम ठीक है। ठीक है, हम ठीक है। सम्राट विराट चलिए, हम चलते हैं। लेकिन वो हमारा वो नौकर अब्बास पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। बुलाया साहब ने उसको। हसीना जान, ये हमारा सबसे वफादार नौकर अब्बास आज के बाद ये आपकी सेवा में यहीं रहेगा। हमने देखा है कि आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है और आप काम करें ये हमें गवारा नहीं। वो सब तो ठीक है सम्राट, लेकिन हमें नौकर पसंद नहीं है। वो क्या है ना, वो लोग यहाँ की बातें वहां करते हैं। अरे ये इधर की बात उधर कर ही नहीं पाए। क्यों? बेचारा गूंगा और बहरा है ना। आप चिंता मत कीजिए। क्यों अब्बास? जी छी, वो हमारी गुप्त छींक है, कभी यहाँ से निकलती कभी वहां से। सम्राट विराट चलिए, जहां पना बुला रहे हैं। हाँ, अपनी जान को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। आप चलेंगे हमारे साथ? आप जाइए, आप जाइए। हमारी तबीयत नासाज है, हम आराम फरमाना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा, हम जल्दी आते हैं। चलिए। और हाँ, ख्याल रखिएगा और बाहर पैरा दीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बाहर पैरा दीजिए। चलिए। बहरा पर सुनता सब कुछ है। जिस तरह से ये हसीना शादी करके लोगों को लूट रही है, ये काम वो अकेले नहीं कर सकती। कोई ना कोई तो है उसके साथ। अगर ऐसी बात है बीरबल जी, तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अब्बास तो हसीना के घर में ही है। विराट, हसीना ने किसी को खत लिखा है, लेकिन उसके भेजने से पहले ही मैंने पढ़ लिया। अब क्या लिखा था उस खत में अब्बास? उसमें लिखा था कि पहली योजना में काम शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी योजना में क्या हो रहा है जल्द से जल्द खबर करो। लेकिन उसने ये खत किसको भेजा ये पता नहीं चला। पहली योजना मतलब सम्राट विराट से शादी, पर ये दूसरी योजना क्या है और कौन है इसके साथ जिसके लिए हसीना ने ये खत लिखा है? विराट, तेरे लिए उसने एक संदेश ही भेजा है। तो देना। सम्राट विराट, हमने आपसे शादी करने का फैसला कर लिया। शादी?
सोच रहे हैं क्यों ना हम दोनों मिलकर थोड़ी सी खरीदारी कर लें शादी के लिए। आपकी हसीना। हम आ रहे हैं हसीना जान। इसकी तो निकल पड़ी। चूड़ी ले लो, चूड़ी। हरी, लाल, नीली, पीली, खनखनाती चूड़ियां, चूड़ी वाले बाबा, चूड़ी ले लो, चूड़ी। अरे वाह, जाने मन देखिए ना, कितनी खूबसूरत चूड़ियां है। हमें दिलवाइए ना। दिलवाएंगे ना। अरे वाह, ये देखो कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे रेशमी हाथों में बहुत अच्छी लगी। ए चूड़ी वाले, हमारी जान को ये चूड़ियां पहनाओ। विराट, हुक्म हम देंगे। हम कोतवाल महमूद में आए। मत भूलो कि तुम चूड़ी वाले हो। हम कोतवाल महमूद। जो हुक्म मेरे आका सम्राट विराट। हाँ जी, पहनाइए इन्हें। आइए बैठिए ना। आप हमारे विराट को जानते हैं? अरे मोहतरमा, इन्हें कौन नहीं जानता। ये तो सम्राट विराट। लेकिन जाने मन, ऐसा क्यों लगता है जैसे इनको कहीं देखा है? बीमार आदमी है ना बेचारे, गरीब भी हैं। देखा होगा इधर उधर कहीं। वैसे आप कहें तो इन्हें 20-30 लाख सोने की मोहरें देकर अमीर बना सकते हैं। संभालिए अपने आप को। आप एक काम कीजिए ना, कल हमारे महल में आ जाना और हमसे 20 लाख सोने की मोहरें ले जाना। हाँ, पहनाइए इन्हें चूड़ियां। अरे चिचा, मेरे हाथों में। हाँ, हमें पहनाइए। रोशनी, अरे देख के चलो ना। अभी तो यही थी। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं चाहिए हमको ये चूड़ी वूड़ी, कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या हो गया जान? हमें नहीं चाहिए, हम बहुत थक चुके। हमें अपने महल ले चलिए। हमारे महल? इसके महल नहीं तो आपके महल। हाँ चलिए ना, आइए हम आपको लेके चलते। हम हसीना को अब्बास के घर लेके जा रहे हैं, उसे तुरंत बताओ। अरे लेकिन क्या बताना है, ये तो बताया नहीं। अब्बास, अब्बास, अब्बास। अरे कहाँ सो रहा है ये? अब्बास, अब्बास। अरे मर गया। अरे बेवकूफ, पलंग वहां है और सो जमीन पर। अब्बास, अब्बास। उठ उठ उठ। अरे मैं कोतवाल महमूद मियां। कोतवाल कोतवाल विराट ने कहा है कि वो हसीना बेगम को यहाँ लेकर आ रहा है। यार मेरी कर दे। हाँ, लेकिन उसने बताया कि ये उसका घर है, तुम्हारा घर नहीं है। अरे हाँ, ये बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ये अपने को सुधारना होगा। चलो। अरे भैया, लगता है वो आ रहे हैं। जल्दी चलो। अरे चलो चलो। अरे चलो चलो। ये कैसी जगह है? बहुत बहुत खूबसूरत जगह है ये। दरअसल बात क्या है ना कि हमने आज ही अपने महल में मरम्मत का काम शुरू करवाया। हम चाहते हैं कि शादी के बाद आपको हर चीज नई मिले, इसलिए आपको यहाँ लेकर आए। और ये वही जगह है जहां पर हम गरीबों में सोना दान कर देते हैं। अच्छा। हाँ। अरे वाह, कितना अद्भुत चित्र है ये। किसका है? ये दादी माँ का है, हमारी दादी माँ। आपकी दादी माँ। अच्छा तो बताइए, ये किसने बनाया? हमने। हमारे बाएं हाथ का खेल है। दायां भी चलता है, बायां भी चलता है। आमीना। सुनिए ना,
बोलिए। हम चाहते हैं कि आप हमारा भी ऐसा ही एक चित्र बनाएं। आज नहीं, किसी और दिन सही। नहीं, आज ही चित्र बनाएंगे आप। क्यों? किसी रहने दीजिए ना। अरे नहीं, बोलिए आप आज चित्र बना रहे हैं कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे लिए परसों। परसों? तो फिर हम परसों आते हैं। अरे कहाँ चली जाने मन, जब तुम नाराज होती हो ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, आज तुम्हारे कहने पर हम तस्वीर बना ही देते हैं। सच्ची? हाँ, हम हम बनाते हैं ना तस्वीर। आप ऐसी बनाएंगे कि आप बस देखती रह जाएंगे। हम बैठे? हाँ, बैठिए ना, बैठिए। अरे बस कुछ कर यार। चित्र तैयार हुआ? बना रहा। हाँ, थोड़ा सा उधर देखिए ना, उधर। अच्छा, ऐसे? हाँ, उधर देखिए। हुआ? बस 2 पल और। चाहिए, विराट को लेकर आइए। तुम ये खाइए। अरे अब्बास, अगर हम इस होली में जाएंगे तो वो पहचान जाएगी कि हम चूड़ी वाले बने थे। क्या करें? हाँ मालिक, हाँ। मालकिन, क्या कर रहे हो तुम? हरिया, मालकिन के पैर छू रहे थे हम। मालिक, इधर आओ। हाँ मालिक, आपने जो हमें कपड़े धोने के लिए दिए थे, हम धो लें? कपड़े धोने के लिए? आप कहो धो लो। धो लो। लो, तो धो लो ना। हम धो लो। धो लो। जी मालिक। हाँ, धो लो। बहुत बढ़िया काम किया हरिया तुमने। कल हमारे महल में आकर हमसे 10 लाख सोने की मोहरें ले जा। नहीं मालिक, 10 नहीं 15। तुम कभी नहीं सुधरोगे। जाओ अब यहाँ से। केला सेब भी। अच्छा, ले जाओ और जाओ। मालिक, जाओ। हसीना, आओ ना। हाँ, देखो ये हम हैं। कैसी लगी? हम कह रहे हैं क्या? कि हम कल ही आपसे निकाह करना चाहते हैं। और आज करना चाहते हैं। हम निकाह की बात कर रहे हैं। हम भी तो उसी की बात कर रहे हैं। धत। बीरबल जी, ये लुटेरी दुल्हन को पकड़ने के चक्कर में अरे कोतवाल महमूद मियाँ की इज्जत ही लुट रही है। महमूद मियाँ, करते रहिए, आप ऐसा करते रहिए। ऐसा करने से आपकी इज्जत हमारे नजरों में बढ़ रही है। बीरबल जी, हसीना के साथी का पता चल गया। कौन है वो? महेंद्र, जिसने परिचय सम्मेलन करवाया था। और आज जब मैंने हसीना को घर से बाहर निकलते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया, तो पता चला महेंद्र, दूसरी योजना का क्या हुआ? मेरी तरफ से सब तैयार है। मतलब वक्त आ गया है दूसरी योजना पर काम करने का। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इनकी ये दूसरी योजना क्या है? महमूद मियां, आप इस महेंद्र पर नजर रखें।
हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अब्बास, विराट का वो हसीना के पास गया है शादी की तारीख तय करने। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। टीना जान, क्यों ना हम कल शादी कर लें? हम भी कल ही निकाह करना चाहते हैं, लेकिन आपसे नहीं। क्या? तो फिर किससे? हमसे। बंदे को मीर जाफर कहते हैं, दिल जवान है। जानू, हसीना जान, ये क्या कर रही हैं आप? आप गुलाब का फूल हैं और ये गोभी का फूल। आप हमें छोड़ के इस गधे को चुन रही हैं। वाह मियां, शादी टूटते ही तो आप शायर हो गए। हसीना बेगम, आपने हमसे निकाह कबूल करके हम पे जो एहसान किया है उसका बदला हम आपको उम्र मोहब्बत करके चुकाएंगे, क्योंकि दिल जवान है। जानू, हम जानते हैं। जानू, बेगम, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? तक लिया। तो ये है इनकी दूसरी योजना। वो पास क्या हो गया तुझे यार? क्या कर रहा है तू? नौकर थोड़ी है यहाँ। जी मालिक। विराट को छोड़कर मीर जाफर से निकाह। लेकिन बीरबल जी, उसने हमसे निकाह करने से इनकार क्यों कर दिया? विराट, अब सोचने वाली बात यह है कि मीर जाफर को लुटने से कैसे बचाया जाए। जी मालिक। हम बताते हैं बीरबल जी। हमने महेंद्र का पीछा किया और यह पता किया कि उसने परसों के लिए 2 रथ किराए पर लिए हैं, लेकिन एक रथ काशी के लिए और दूसरा रथ सिंध के लिए। मतलब वो दोनों उन दोनों में से किसी एक रथ से भागने वाले हैं। और जब वो भागेंगे तो हम उन्हें चोरी के माल के साथ रंगे हाथों पकड़ेंगे। माफ कीजिए मैम। नहीं विराट, ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है। तुम तीनों कल उन दोनों के निकाह में जाओगे और उन पर नजर रखोगे। और अब्बास। जी मालिक। तुम ये नौकर बनने का काम जारी रखना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये काम अब मेरी नस नस में आ चुका है। मीर जाफर मेरे काम से इतना खुश है, उसने मुझे काम पर आने के लिए बोल दिया है। मीर जाफर वल्द आलम जाफर, आपका निकाह हसीना खातून वल्द सलीम खान के साथ किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। हसीना खातून, क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विराट, तुम्हें भी मुबारक हो। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुबारक हो, मुबारक हो। बीरबल जी, जब हसीना नहाने गई ना तो मैंने चुपके से देखा। खत देखा। जो महेंद्र ने उसे दिया था। उस पे लिखा था कि आज की रात हमें सारा खेल खत्म करना होगा, और वो भी बिल्कुल वैसे जैसे योजना बनाई थी। लेकिन उनकी योजना है क्या? विराट, सवाल ये नहीं है कि उनकी योजना क्या है, सवाल ये है कि उनकी योजना को असफल करने के लिए हमारी योजना क्या है। विराट, एक बात समझ नहीं आई कि ये मीर जाफर सोता कौन से कमरे में है। आप नीचे जाके ढूंढिए और हसीना पर नजर रखिए, क्योंकि आज रात वो मीर जाफर का माल जरूर लूटेगी। विराट कोतवाल हम है, हुक्म है। हुक्म।
अब्बास। महमूद भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लुटेरी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तो देख लिया, कहीं नहीं मिली, अब यहाँ जाके उसे पकड़ते हैं। अरे कौन? अरे लुटेरी दुल्हन तो अरे लुटेरी दुल्हन। हसीना बेगम, आज हमारी सुहागरात है। आज तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। दिल जवान है। जब आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो आप हमें तिजोरी की चाबियां दे दीजिए, ताकि आप पर से जिम्मेदारी का बोझ कुछ तो कम हो। नहीं नहीं, आप तो फूल है, नाजुक कली है? तुम्हें तिजोरी की चाबी देकर जिम्मेदारियों तले दबाऊंगा नहीं, वरना ये हसीन चेहरा मुरझा जाएगा। दिल जवान है। ये तो विराट से भी ज्यादा अय्याश है। आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत कीजिए, दिल जवान है। मुझे लगता है इसका सिर्फ दिल्ली जवान है। मोहब्बत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दूध पीना होगा। इसे पीने के बाद तो हसीना बेगम तुम और तिजोरी की चाबी छुपा के रखी है और कहता है दिल जवान है। अरे ये बुड्ढा तो इससे ज्यादा शातिर निकला। लगता है इसने तिजोरी की चाबी कहीं छुपा दी। बीरबल जी, आप फिक्र मत कीजिए। हसीना की चोरी करने की योजना नाकामयाब रही। वो क्या है कि मीर जाफर ने तिजोरी की चाबी पहले ही छुपा दी थी, इसीलिए वो कल रात चोरी नहीं कर पाए। बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। कल रात हमारी तिजोरी से बेशकीमती हीरे जवाहरात सब चोरी हो गए। बीरबल जी। मीर जाफर जी, आपकी बीवी का घर पर है। घर पर थी मीर जाफर जी, लेकिन अब नहीं है। तुम बोल सकते हो? सुन भी सकता हूं। और अब काम की बात सुनिए। बीरबल जी, हसीना घर छोड़ के भाग गई है, लेकिन कब, कहां, कैसे, ये नहीं पता मुझे। और हाँ, वो मीर जाफर जी के लिए खत छोड़ कर गई है। ये सब क्या हो रहा है अल्लाह? ये क्या हो रहा है? बताते हैं मीर जाफर जी, बताते हैं। पहले आपकी बीवी का खत तो पढ़ लें। मेरे बाके सनम मीर जाफर, कल आपका निकाह और रात को आपके यहां चोरी हो गई। आप बर्बाद हो गए। शायद आपके लिए मैं मनहूस हूं। मेरी मनुष्यत का साया आगे आप पर ना पड़े, इसलिए आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी हसीना खातून। तुमने क्या किया हसीना? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी मेरी जान। ये रही आपकी बेगम। ये तो हम थे बीरबल जी, वरना ये पता नहीं कहां से कहां निकल जाते। और वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके हीरे और जवाहरात आपकी जान नहीं चुराए थे। नहीं 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 बीरबल जी, विराट, अरे मैंने और अब्बास ने खुद इसे कल रात मीर जाफर के साथ उसके घर में देखा था। महमूद मियां, कल रात ये हसीना जी मीर जाफर जी की तिजोरी की चाबी चुराने का सिर्फ नाटक कर रही थी। असल बात तो यह है महमूद मियां के हीरे और जवाहरात तो इन्होंने पहले ही चुरा लिए थे और कहीं और छिपा दिए थे। और जब महेंद्र चोरी करने आया था, मैंने उसे देख लिया था।
और फिर मैंने उसका पीछा किया। उसके बाद मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और राज। महेंद्र, अरे अभी मीर जाफर बिरबल के पास गया है। हाँ, और इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें यहाँ से निकलना होगा। हीरे कहाँ हैं? हीरे, अरे ये रहे हीरे। देखो देखो देखो, मुल्तान जाने के लिए हमारा रथ अच्छे तरीके से तैयार है। अब हमें यहां से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा पति को इतना कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। कच्चे नहीं हो तो पूरी तरह से पके भी नहीं हो तुम। इसका मतलब काशी और सिंध जाने के लिए जो इन्होंने रथ किराए पर लिए थे, वो भी सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए लिए थे, है ना हसीना जी? हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया था कि महमूद, विराट और अब्बास आप ही के लिए काम करते हैं। कैसे? क्योंकि शादी से पहले हम अपने शिकार का पीछा करके उसके बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं, और मैंने इन्हें यहां आकर आपसे मिलते हुए देख लिया था। इसीलिए आपने विराट से शादी नहीं की, बल्कि मीर जाफर जी से निकाह किया और खुद हीरे जवाहरात न चुराते हुए महेंद्र से कहा कि वो हीरे जवाहरात चुराए। लेकिन हसीना जी, चुराए भी तो क्या, नकली हीरे जवाहरात। नकली हीरे? जी हाँ, नकली हीरे जवाहरात, क्योंकि असली हीरे जवाहरात तो हमारे पास है। देखना चाहेंगी? ये रहे असली हीरे जवाहरात, जो हमारे कहने पर विराट पहले ही चुरा चुका था। मीर जाफर जी, ये रही आपकी अमानत। हमने ये सारा खेल आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए खेला था। महमूद मियां जी, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मीर जाफर जी, ऐसी लुटेरी दुल्हनों से बच के रहिएगा, क्योंकि आपका दिल तो जान है।